हेलो व्यूवर्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन वर्थ शेयरिंग। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज और उनके बेनिफिशियल और फ्रेंडली पॉइंट्स। तो इस वीडियो में हम उनके हार्मफुल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने अब तक हमारा प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उसे देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट सेकंड और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि किन किन वेज में हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं, उस हर एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से ब्रीफली। जैसे कि हमने फ्रेंडली और बेनिफिशियल पॉइंट में हर एक तरीके को अच्छे से पढ़ा था, जैसे कि वो फूड आइटम्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, उसके बाद एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, मेडिसिन्स को बनाने में। तो यूँ ही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ डिजीज़ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, यानी कि ये सबसे पहले तो हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में ये डिजीज़ फैलाते हैं। सेकंड वन इज़ ये हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ये हमारी क्लोथिंग को, हमारे लेदर को जो हम पहनते हैं कपड़े, उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम बारी बारी हर एक के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। So let's start with our first point, disease causing microorganisms in humans, animals and plants। सबसे पहले तो डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वो डिजीज़ कैसे फैलाते हैं। So we'll talk about humans। ह्यूमन्स में डिजीज़ पैथोजेंस के द्वारा फैलाए जाते हैं। पैथोजेंस एक टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही यूज़ किया है, लेकिन पैथोजेंस आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु स्प्रेड डिजीज़, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज पैथोजेंस। आई होप आपको इंग्लिश में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम डिजीज़ फैलाना नहीं होता। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उसका काम तो सेटिंग ऑफ कोड था। राइजोबियम का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना था। तो ऐसे ही हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग काम है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम डिजीज़ फैलाना है, बीमारियाँ फैलाना है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बुलाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पैथोजेंस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने लिख भी रखा है, बैक्टीरिया, फंगई, अलगई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। वी ऑल नो दैट वायरस इज़ नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वायरस की वजह से भी बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, तो वायरस को भी हम पैथोजन बुला सकते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप के डिजीज़ के बारे में ही बताया है, एक तो कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। वैसे डिजीज़ बहुत टाइप के होते हैं, जैसे जेनेटिक डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही बताए गए हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि क्या होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो एक बंदे की वजह से दूसरे बंदे को हो जाए। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। अगर एक बंदे को ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, वो बंदा, उसको पहले से ही इन्फेक्शन है, उसे पहले से आप लगा लीजिए कफ है या फिर कोल्ड है, और अगर वो स्नीज़ करता है, स्नीज़ करने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो टिनी ड्रॉपलेट्स उसकी नोज़ से उसके हैंड पर आएंगे। लगा लीजिए कई लोग होते हैं ना जो हैंडकरचीफ यूज़ नहीं करते, वो अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं, तो उसके हैंड पर वो टिनी ड्रॉपलेट्स आएंगे। उसके बाद अगर वो किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, उससे हैंडशेक करेगा या उसे हक करेगा, तो उसके बाद उस पर दूसरे पर्सन को भी वो डिजीज़ होने की आशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यही होता है कम्युनिकेबल डिजीज़। जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से किसी हेल्दी पर्सन को बीमारी लग जाए तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। अब हर तरह का डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होता। जैसे कि आप एड्स लगा लीजिए, एड कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, वो किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता, राइट। कफ, कोल्ड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेबल हैं, जो किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो हो गए जो कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते। ओके, ये हो गए हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इनको हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण ही होते हैं। अब मैं आपको कैरियर्स के बारे में बताती हूँ। कैरियर्स, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कैरी करते हैं। सो आपको बिल्कुल सही समझ आ रहा है। Those who carries pathogens on their body are known as carriers।
यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी पर पैथोजेंस को कैरी करते हैं उन्हें हम कैरियर्स बुलाते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है हाउस फ्लाई। आपने देखा होगा हाउस फ्लाई गंदी से गंदी चीज़ पर भी बैठती है और अच्छी से अच्छी चीज़ पर भी बैठती है। अब आप लगा लीजिए वो किसी गार्बेज वेस्ट पर बैठी है, किसी एनिमल एक्सक्रीटा पर बैठी है, उसके बाद वहाँ से वो अपनी बॉडी पर बैक्टीरिया या फंगई को कैरी कर लेगी। उसके बाद अगर वो उससे हमारे खाने पर बैठेगी, हमारा जो फ्रेश हेल्दी खाना है उसके ऊपर अगर वो हाउस फ्लाई बैठ जाएगी तो उस खाने में वो बैक्टीरिया, वो फंगई, वो उस खाने में रह जाएगा, जिससे हम उस खाने को खाएंगे तो हम भी बीमार इजीली हो सकते हैं। तो कैरियर्स का काम यही होता है कि वो पैथोजेंस को कैरी करते हैं और हमारे खाने में उन्हें रख देते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। अब पैथोजेंस हमारी बॉडी में डिफरेंट मीडियम से एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू भी वो हमारी बॉडी में आ सकते हैं, पानी पीते हैं उसके थ्रू भी आ सकते हैं, और खाना खाते हैं उसके थ्रू भी आ सकते हैं। अब मैं आपको और 2 कैरियर्स के बारे में बताती हूँ। पहला है फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो का क्या काम होता है, ये मलेरिया के प्रोटोजोआ को कैरी करती है। यानी कि जो मलेरिया डिजीज़ होता है ना, उसके प्रोटोजोआ को ये कैरी करती है और उस प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी पर लाकर रख देती है, जिससे हमें मलेरिया डिजीज़ हो जाता है। तो ये भी तो कैरियर का काम कर रही है ना, पैथोजन को हमारी बॉडी पर रख रही है। उसके बाद है फीमेल एडिस मॉस्किटो। इसका काम है डेंगू के वायरस को कैरी करना और हमारी बॉडी पर रख देना, जिससे हमें डेंगू हो जाए। सिंपल है। एनोफेलस मॉस्किटो का काम होता है मलेरिया फैलाना और एडिस का काम होता है डेंगू फैलाना। डेंगू का होता है वायरस और मलेरिया का होता है प्रोटोजोआ। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इन डिजीज़ की प्रिवेंशन के बारे में बताती हूँ कि हम कैसे इन डिजीज़ से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़ में सबसे पहला पॉइंट है वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड फूड। यानी कि हमें कभी भी खुला खाना नहीं खाना चाहिए। जो बाज़ारों में जो मिठाइयाँ बिकती है ना, कार्ट्स वगैरह में या दुकानों में भी बिना कुछ ढके उनके ऊपर वो बिकती हैं, तो हमें उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर हमारी हाउस फ्लाई बैठती है और उन्हीं पर एनिमल एक्सक्रीटा पर हमारी हाउस फ्लाइज बैठती हैं, एज वी ऑल नो। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो उन पर भी बैठते हैं और वेस्ट पर भी बैठते हैं। तो इसीलिए वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड फूड। सेकंड है वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। अब अगर अनकवर्ड फूड बेचा ही जा रहा है तो हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हैं ना, जिससे वो जो फ्लाइज हैं वो बैठ ही ना पाए किसी वेस्ट पर। सो इसीलिए वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। थर्ड है, हमें पता है कि जो मॉस्किटो है वो पानी में ही पैदा होता है, पानी में उसका लार्वा बनता है, उसके बाद वो मॉस्किटो बन जाता है। तो हमें कभी भी पानी को कहीं भी कलेक्ट करके नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे कूलर्स हैं उन्हें भी साफ़ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। टायर्स वगैरह में, पॉट में खुला पानी तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तभी वहाँ पर लार्वा जमा होगा और बड़े बड़े डिजीज़ जो मॉस्किटो से हो सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, इनके जो मॉस्किटो हैं वो पैदा होंगे और डिजीज़ फैल जाएंगी। हमें पता है ना, एक बार डेंगू वायरस, मलेरिया कितना ज़्यादा फैला था। सो इसीलिए हमें कभी भी पानी को, कहीं भी खुले पानी को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिजीज़ इन ह्यूमंस में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में और प्लांट्स में। अब एनिमल्स और ह्यूमंस में एक बहुत कॉमन डिजीज़ है एंथ्रैक्स डिजीज़। ये डिजीज़ बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और ये बहुत डेंजरस डिजीज़ होता है, बहुत डेंजरस बीमारी होती है। ये ह्यूमंस में भी हो सकती है और एनिमल्स में भी हो सकती है। ओके, और फुट और माउथ डिजीज़ जो एनिमल्स में होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं। ओके, आपको बस ये 2 ही डिजीज़ याद रखने, एक तो एंथ्रैक्स जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और फुट एंड माउथ डिजीज़ जो वायरस के कारण होते हैं। अब इनसे प्रिवेंशन ऐसे कर सकते हैं हमारे एनिमल्स का कि हमारे एनिमल्स को सेफ़ और क्लीन जगह में रखना चाहिए और उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए, हेल्दी फूड देना चाहिए। ओके, सो अब हम चलते हैं डिजीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी आप सिर्फ 2 तरह के डिजीज़ का नाम याद रख सकते हैं। एक तो है सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, और एक है रस्ट ऑफ व्हीट जो कि फंगई के कारण होता है। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 याद कर लीजिए। अब इनसे क्या होगा, अगर प्लांट्स में डिजीज़ हो जाएंगे तो वो प्लांट की यील्ड को कम कर देंगे, यानी कि जो वो प्लांट है वो हमें ज़्यादा फूड नहीं दे पाएगा, हमें जो उससे चाहिए वो उस चीज़ को ज़्यादा नहीं दे पाएगा, उसकी यील्ड कम हो जाएगी। ओके,
अब प्लांट्स में भी इन्हें प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके हैं डिजीज़ को प्रिवेंशन करवाने के। सबसे पहले तो केमिकल्स छिड़के जाते हैं इन पर माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स छिड़के जाते हैं जिनसे ये ख़त्म हो सकते हैं माइक्रोब्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। मैंने आपको बताया था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो 3 पार्ट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। पहला तो था डिजीज़ का, मतलब कि वो डिजीज़ फैलाते हैं। दूसरा है वो हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि फूड में पॉइजन फैला देते हैं। ओके, टॉक्सिक फैला देते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। अगर हाउस फ्लाई किसी गार्बेज पर जाकर बैठ जाए और उसके बाद वो हमारे खाने पर आकर बैठ जाए, तो वो अपने साथ उस गार्बेज से फंगई, बैक्टीरिया वगैरह कैरी करके लाती है और हमारे फूड पर रख देती है, जिससे आपको पता है कि बैक्टीरिया, फंगई इनमें तो टॉक्सिक होता है, और अगर हम उस खाने को खा लें तो वो हमारा पेट खराब हो सकता है, यानी कि हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजन में कैसे बदलता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे खाने पर ग्रो कर लेते हैं अपने आप। अगर हम खाने को खुला छोड़ दें, खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, तो अपने आप ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पर ग्रो कर देते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रेनी सीजन में ज़्यादातर होता है, लेकिन वैसे भी अगर आप ब्रेड को खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो उसके ऊपर फंगई ग्रो हो जाएगी, और अगर आप फिर उस ब्रेड को खाओगे तो आपको पॉइजन यानी कि जहर जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि वो जहर का काम करेगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसीलिए हमें फूड को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर्स में। तो अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में फूड प्रिजर्वेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में यहीं तक। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।